तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नारुतो शिपुडेन। और आज से स्टार्ट होने वाला है सीजन 6। तो भाई इस सीजन को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस सीजन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एपिसोड नंबर 113 का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओरोचिमारू का हालत बहुत ही खराब था और वो कहता है कि मैं बहुत करीब आ चुका हूँ, बस थोड़ी देर और। फिर काबुटो कहता है कि फाइनली काफी समय हो गया है चुनिन एग्जाम को, 3 साल हो चुका है। फिर हम वही पास्ट देखते हैं जब ओरोचिमारू उनका स्क्रोल चुराता है और तभी छोटा सासुके को कुछ होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर काबुटो कहता है कि वो काफी बड़ा हो गया है। ओरोचिमारू कहता है कि हाँ, उसकी आंखें देखकर मुझे वो पसंद आ गया था। इतने कम उम्र में उसका शारिंगन काबिले तारीफ था। मुझे पता था कि वह इताची से भी ज्यादा बेहतर बन जाएगा। मुझे समझ आ चुका था कि वो कुछ स्पेशल है और मुझे ये भी पता था कि वो मेरे पास दोबारा पावर के लिए वापस आएगा। फिर काबुटो कहता है कि हाँ, मुझे याद है आपने उसे कर्स मार्क दिया था। फिर ओरोचिमारू बोलता है कि मुझे जब भी मौका मिला मैंने लीफ पर हमला जरूर किया है। मुझे पता था कि अगर मैंने उसका चाकरा पूरी तरह ले लिया तो वो कर्स मार्क का इस्तेमाल जरूर करेगा। तभी सासुके अपने ओपोनेंट को एक लात मारता है और ऊपर चला जाता है। फिर सासुके उसके पास आता है और तभी उसका कर्स मार्क एक्टिवेट होने लगता है, लेकिन सासुके उसको कंट्रोल कर लेता है और फिर अपने ओपोनेंट को एक लात मार देता है। फिर ओरोचिमारू कहता है कि उसके पास कर्स मार्क और शारिंगन दोनों है। ऊपर से उसे पता है कि कब कौन सा पावर इस्तेमाल करना है। काबुटो कहता है कि हाँ, सही कहा, एक निंजा के लिए ये बहुत जरूरी होता है। फिर ओरोचिमारू कहता है कि वैसे भी उसने प्रूफ करके दिखा दिया था, लेकिन अब वो और लीफ से कुछ नहीं सीख सकता। इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है जो उसे ट्रेन कर सकता है। कोई उसके अंधकार को नहीं समझ सकता जो उसके अंदर है। फिर काबुटो कहता है कि लीफ का खात्मा तो एक तौर से हमारा ही फायदा था। खैर, मैं तुरंत जाकर आपका दवाई बना देता हूँ। ट्रांसफर रिचुअल तक आप ठीक रहोगे। फिर ओरोचिमारू को एक पास्ट याद आता है जब थर्ड होकागे ने रीपर सील का इस्तेमाल करके उसके हाथ को पैरालाइज कर दिया था। फिर ओरोचिमारू मन में कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया सारुटोबी, लेकिन अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। तुम अब मुझे नहीं रोक सकते। अब मुझे वो शरीर मिल जाएगा, तुम्हारा शरीर सासुके। फिर हम लीव विलेज को देखते हैं। वहाँ पर सुनाडे गुस्सा कर रही थी और कहती है कि क्या अब तो कॉन्बो से कोई खबर नहीं आया? उन्होंने ओरोचिमारू के आदमी को जरूर हरा दिया है, लेकिन थ्री टेल अब भी खुला घूम रहा है। ठीक है, मैं दूसरे स्क्वाड को भेजती हूँ। फिर वो ऑनबू वहाँ से चला जाता है। वहीं ओरोचिमारू कहता है कि मैंने जो भी किया है बस उसे पाने के लिए किया है। फिर हम दो कात्सुकी को देखते हैं और वो और कोई नहीं अपना इताची और ओरोचिमारू होता है। तभी ओरोचिमारू अपने स्नेक से अटैक कर देता है इताची पर। प्रेजेंट में ओरोचिमारू का हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो उसे देखकर काबुटो घबरा जाता है और फिर ओरोचिमारू कहता है कि क्या हो गया काबुटो, और फिर वो खांसने लगता है। तो काबुटो कहता है कि लॉर्ड ओरोचिमारू, आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हो। फिर ओरोचिमारू और भी ज्यादा खांसने लगता है। तो काबुटो कहता है कि लगता है वो दवाई काम नहीं कर रहा, आप रुको, थोड़ी देर में दूसरा दवाई लेकर आता हूँ। फिर काबुटो वहाँ से जाने लगता है और अंदर ओरोचिमारू जोर जोर से हंसने लगता है। ये सुनकर काबुटो कहता है कि ऐसी हालत में भी ये हंस रहे हैं, मानना पड़ेगा, आप काफी ताकतवर हो, इसलिए मैंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। आपने थर्ड होकागे और काज़ेकागे तक को मार दिया सिर्फ अपने गोल को पूरा करने के लिए। लेकिन चौंका देने वाला बात यह है कि वो लड़का काफी तेजी से ताकतवर होता जा रहा है। अगर हमारा प्लान सही से काम किया तो सारे कागे आपके पैरों में गिर जाएंगे। फिर हम सासुके को देखते हैं। वो खड़ा था और कुछ सोच रहा था। वो एक्चुअली अपने ट्रेनिंग के दिन याद कर रहा था जब इटाची उसे दिखा रहा था कि कुनाई ब्लेड कैसे इस्तेमाल करते हैं। तभी सासुके बस एक स्लाइस में अपने टारगेट को हिट कर देता है, वो भी चिदोरी का इस्तेमाल करके। फिर वो अपने सामने इटाची को देखता है और फिर अपने स्वॉर्ड से उस पर वार करता है। ये करने के बाद वो कहीं पर चला जाता है। वहीं शिजुने कहती है कि आपने जो सेकंड स्क्वाड भेजा था उसके हिसाब से वहां पर पूरा लेक तबाह हो गया था और थ्री टेल भी गायब हो चुका था। मुझे माफ करना लेडी, ये मेरी गलती है, मुझे थ्री टेल को सील कर लेना चाहिए था। फिर सुनाडे उठती है और कहती है कि आखिर इतने कम समय में थ्री टेल को किसने कैद कर लिया।
वहीं ओरोचिमारू का हालत ठीक नहीं था और मन में कहता है कि ये दर्द बस कुछ देर के लिए है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसे कुछ महसूस होता है और कोई अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो एक्चुअली चाकरा से किसी ने अटैक किया था। तो ओरोचिमारू कहता है कि ये चाकरा नेचर को ऐसे बदल कौन सकता है, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। तभी वहाँ पर कोई दीवार तोड़ देता है और वो और कोई नहीं अपना सासके होता है और उसे देखकर ओरोचिमारू कहता है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगे। फिर सासके कहता है कि तुम मुझे और कुछ भी नहीं सिखा सकते ओरोचिमारू, अब मैं तुमसे भी सख्ती से पेश आ सकता हूँ। तभी सासके अपने शारिंगन और साथ में कर्स मार्क दोनों एक्टिवेट कर लेता है। फिर हम एक पास्ट देखते हैं जो ओरोचिमारू उसे टेस्ट कर रहा था, लेकिन सासके बिना खून खराबा किए सबको हरा देता है। तो ओरोचिमारू कहता है कि तुमने सबको हरा दिया बिना किसी को मारे। तो सासके कहता है कि मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, जब मैं उसके सामने जाऊंगा तो मैं उससे खत्म कर दूंगा। फिर हम देखते हैं सासके धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जिसके वजह से चाकरा ओरोचिमारू के आर पार हो जाता है। फिर सासके कहता है कि ओरोचिमारू, मैं तुमसे काफी ताकतवर हो चुका हूँ, तो अब मैं अपना शरीर तुम्हें नहीं देना चाहता। ओरोचिमारू कहता है कि एक उचिया से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। फिर सासके कहता है कि हाँ सही कहा, और तुम चोनिन एग्जाम में इसलिए आए थे ताकि तुम मेरी काबिलियत को देख सको, है ना, तो इसलिए तुमने मुझे वो कर्स मार्क दिया। फिर हम देखते हैं कि ओरोचिमारू के लोग आते हैं सासके को लेने के लिए, लेकिन सासके मना कर देता है और उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग उसे धो देते हैं और पूछते हैं कि तुम अपने पर्पस को भूल रहे हो क्या। फिर प्रेजेंट में सासके कहता है कि और मुझे कोई भी हालत में बदला लेना था, इसलिए मैंने अपने शरीर को तुम्हें देने का वादा किया था, लेकिन तुम्हें चाहिए था मेरा शारिंगन। इटाची से तो तुम भूल कर भी नहीं ले पाते, तो तुमने मुझे चुना, है ना। और वो लोग तुम्हें लेजेंडरी सानिन कहते हैं, लेकिन तुम कभी उचिहा के लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हारे जैसे जीनियस तो हमारे क्लैन में आम बात है। तुम बस अपने दवाइयों की वजह से जिंदा हो और मुझे तुम्हारा तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं। कभी एक हाइड आउट तो कभी दूसरा हाइड आउट, तुम बस अपने मतलब के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हो। फिर हम एक पास्ट देखते हैं जब इटाची मारने के लिए आया था, तो सासकी पूछता है कि ये तुमने क्यों किया। तो इटाची कहता है कि अपने एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। सासके कहता है कि तुमने इसी वजह से पूरे क्लैन को खत्म कर दिया। तभी प्रेजेंट में सासके कहता है कि बस इसीलिए तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर वो अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड से, लेकिन उसे कुछ महसूस होता है और वो पीछे देखता है और कहता है कि तो देखो जरा, एक जायंट व्हाइट स्नेक। तुमने इतना एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर और देखो तुम क्या बन गए। फिर ओरोचिमारू कहता है कि बहुत हुआ सासके, मुझे अपना शरीर दे दो। फिर वो अटैक कर देता है, लेकिन सासके बच जाता है और दूर जाकर खड़ा होता है। तभी ओरोचिमारू के स्नेक अटैक कर देते हैं और सासके सभी स्नेक को मार देता है, लेकिन फिर वो पीछे जाता है और अपने कर्स मार्क को एक्टिवेट करता है। सभी स्नेक उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक्चुअली उसको पूरा जकड़ लिए थे स्नेक्स, लेकिन सासके सबको मार के दूर फेंक देता है और अपना फुल्ली कर्स मार्क वाला सासके बाहर निकलता है और कहता है कि सांप कभी शिकारी हुआ करता था, लेकिन अब वो खुद एक शिकार बन चुका है, क्योंकि मैं एक चील हूँ। तभी उधर से ओरोचिमारू भी अटैक कर देता है सासके के ऊपर और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कोशिश करना कि ये सीजन पूरा अच्छे से देखना, क्योंकि अब बहुत ही बवाल होने वाला है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमें 4000 सब्सक्राइबर्स जल्द ही कंप्लीट करना है। तो गाइज मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।